पढ़ाई का हर कदम क्या है? पदम है। कमाई तो है, कमाई तो बाद में की बात है। पढ़ाई का हर कदम पदम है। कैसे? हर कदम पदम है क्योंकि पढ़ाई की, पुण्य तो जमा कर लिया ना। एक एक मिनट याद किया, पुण्य जमा किया। एक श्रीमत फॉलो किया, पुण्य जमा किया, और फिर वो पदम गुणा। तो इसलिए बाबा कहते पढ़ाई का मतलब मेहनत भी की तो भी कमाई है, पुण्य जमा किया। तो इसलिए पढ़ाई के हर कदम में बाबा कहते पदम है। इसलिए पढ़ाई की इम्पोर्टेंस ये देखना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 2:5। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। अच्छा, जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? कितनों को आप समान बनाया है और याद का चार्ट क्या है? अच्छा, प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? बाबा की प्रॉमिस, बाबा की गारंटी क्या क्या है? हम्म पावन बनाने की गारंटी। संस्कारों को चेंज, हाँ। सदगति देना। उसको थोड़ा और खुला ओपन करके बोले तो साथ लेके जाना, पूरा हिसाब किताब चुकतू करके सारे अकाउंट सेटल करा के बाबा ले जाएंगे। भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हरे को जाना ही है। कोई चाहे न चाहे, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। जिस जिस आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था होगी उसको लेके जाएंगे। और वानप्रस्थ अवस्था ऑफ द सोल का मतलब, हाँ, वानप्रस्थ अवस्था आत्मा का मतलब उसकी तमो प्रधान अवस्था, फोर्थ स्टेज है ना। जैसे वानप्रस्थ भी आश्रम का है, फोर्थ लाइफ का। तो आत्मा की जो तमो प्रधान स्टेज होगी, तो जो भी आत्मा की तमो प्रधान स्टेज है वानप्रस्थ अवस्था है। ओम शांति। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। मतलब लास्ट स्टेज है ना, हर आत्मा 4 स्टेजेस से गुजरती है। तो उसकी युवा भी तो होता है ना, मतलब वो, हाँ, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं ना, बचपन, युवा, गृहस्थ, वानप्रस्थ। 4 स्टेजेस हम बोलते हैं ना, हम हमेशा सृष्टि चक्र का 4 दिखाते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल देते हैं। तो जांच करनी है हमारे में ये गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब ये है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है। क्या पूछेंगे? हम कितनों को पढ़ाते हैं रोज? रोज ऐसे है जो, जैसे
सपोज हम घर में जाके 2-3 पॉइंट्स रिपीट करते हैं तो भी क्या हो गया, एक आदत की ना उनकी सुनने की, बस पढ़ाई है। हम कितनों को पढ़ाते हैं, संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझ सकते हैं। हर एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं। सुना बाबा की, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब है ना, बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। कितना अच्छी बात बाबा कहते हैं, जितना याद करेंगे मुझे आपको देना है, उसके लिए रीजन चाहिए ना। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। सहज एकदम इजीएस्ट है, याद की यात्रा। क्यों इजीएस्ट है याद, यह सबसे डिफिकल्ट है? मेहनत नहीं लगती है। अच्छा, और क्यों इजीएस्ट है? याद करना इजी क्यों है? कभी भी कहीं भी याद आ सकती है, कभी भी कहीं भी कहीं याद। भी कभी भी, हाँ ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और हाँ, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, याद करना आपके ऊपर है, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है कि देखो कितना अच्छा मंथन करते हैं। और याद करना क्यों इजी है? प्रेम वो हो गया। और नेचुरल नेचुरल संस्कार है याद करना। प्यार है तो एक्चुअली हर चीज बच्चों को सिखाई जाती है, बोलना चलना करना बैठना बात कर। याद करना किसी को सिखाया जाता है? मम्मी को याद करो, ट्रेनिंग है। इतना नेचुरल है, जो चीज इतनी नेचुरल है वो सबसे सहज है। इसलिए इस पर बहुत अच्छा फोकस करो। हमको इसमें पूरे ब्राह्मण परिवार में एटलीस्ट फरिश्ता फैमिली में मास्टरी हो जानी चाहिए याद की। जब भी चाहे बस 10 मिनट एकदम एकाग्र, चले नहीं संकल्प। तो बाबा कहते याद सबसे सहज उपाय बताता हूँ, याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, क्या याद का चार्ट हमारा ठीक है? हाँ, 50+ मिला परसेंटेज, कल इमर्ज रूप में याद रहा। अच्छा मिल रहा है, अच्छा रहा, क्या हुआ? 50+, अच्छा है। तो बहुत अच्छा, याद का चार्ट। और कुछ नहीं, ये 3 पॉइंट लिखो, है ना, 3 पॉइंट। याद रहा, पावर्स याद रहे, और सदा याद रहा, बस। बाबा कहते सबसे सहज हमारे याद का चार्ट, ठीक है। और किसको आप समान भी बनाता हूँ? पूछो अपने आप को। क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना, अच्छा, कोई पैरेट्स है, कोई क्या है, तीन और तीसरा है कबूतर, पिजन, वही पिजन, पैरेट, बुलबुल। विजन किसको बाबा कहते हैं? पिजन जो संदेश देता रहता है, उसका मेन ऑक्यूपेशन है संदेश, तो बस बाबा का संदेश दे दिया, पिजन। पैरेट जो जो बाबा ने वो सुनाया वो रटा हुआ सुना देते हैं। और बुलबुल बहुत मीठे से बहुत मगन होके सुनाते हैं। तो हम कौन है? पिजन, पैरेट, बुलबुल। स्वयं को देखो, बाबा कह रहे कोई पैरेट्स है, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं, पैरेट तोता बनना है। सुनाता है ना वो मीठा मीठा, नहीं संदेश वाहक के उस दृष्टि से बाबा का संदेश दे दिया, खत्म। संदेश वाहक है ना, अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है।
कहाँ तक हमको बाबा याद है? दो क्वेश्चन है ना आज। याद कहाँ तक है, दूसरा कितनों को आप समान बनाता हो। तो याद के लिए बाबा ने कहा चार्ट, और आप समान बनाने के ये 3 पैरामीटर्स। कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं, फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। पहले तो स्कूल में भर्ती है, एक ही स्कूल है जिसमें ये डिग्री मिलेगी। अगर वो स्कूल में भर्ती न हो तो और कोई, तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाले ही नहीं है, या आते ही है देवी घराने का भाती बनने। वहां भी तुम देवी घराने के भाती हो, वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, पढ़ना भी कायदे अनुसार है। बच्चे कभी कायदे अनुसार पढ़ाई कभी मिस नहीं करना चाहिए। पढ़ाई कभी मिस नहीं करो, तब कायदे अनुसार है। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं है, सबसे सहज है ना याद तो। सबसे बड़ा इजीएस्ट तो मन ही है ना, जो भागता रहता है। याद ही तो सबसे इजीएस्ट है। चाहे बीमार है वो भी चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। आत्मा जानते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो, परंतु बाप की याद में रहो। बाप आई है शांतिधाम सुखधाम में ले चलने। कितना सहज है, बहुत है। तो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा, याद करो। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना जरूर है, शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जुड़ने वाले तो सब है। बाबा कहते हैं और कोई की याद ही नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे, शिव बाबा का ही आधार रहे अंदर। एक्चुअली ब्रह्मा शिव बाबा बाबा ही मेरा आधार है, इसका प्रूफ होगा। कोई मेरे अकॉर्डिंग नहीं भी किया, कभी होता है ना किससे बहुत उम्मीद है, ये है, स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, आधार वो है ही नहीं। तो अंदर में एक शिव बाबा की ही याद रहे। अच्छा, कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी क्या करो, अंदर में एक याद याद बाबा की रहे, इमर्ज रूप में बाबा रहे। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको अगर याद रखे तो मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती है। ये हमने देखा है, जितना बाबा की इस तरह इमर्ज रूप में याद रहती ना, उस मूवमेंट्स के जो भी कार्य है वो सक्सेसफुल होते हैं। कुछ एक ऐसे ही एक जन को ज्ञान सुनाया, पूरा टाइम इमर्ज रूप में रखा, तो वो आत्मा एकदम पक्की बनी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस भी। तो ये बहुत सक्सेसफुल है। अगर किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए ना, बाबा की याद। इसलिए जो बाबा कहते हैं सहज, कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो अंदर में सदा बाप की याद रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती, सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे स्वतः प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। ये कितना सहज है समझाने में। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, जांच करनी है। दो चीज की जांच करी ना, कौन कौन सी दिलीप भाई? आज जांच करने को बोला। जांच, चेकिंग करना और जांच करने में क्या फर्क है?
चेक करो या जांच करो। कभी बाबा कहते हैं जांच करो। कौन सा हायर लेवल का है? जांच। कहते हैं ना सीबीआई जांच, सर्च है, जांच करो। तो और चेक करो, जांच करो। तो बाबा कहते हैं जांच करो, हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तीसरा, दो तो पता है सबको आज का। हाँ, याद और आप समान बनाना, ये चेक करो आज पूरे दिन। अच्छा, हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। जांच हमेशा इंटेंस वाली होती है। कहते हैं ना सीबीआई सर्च है, जांच चल रही है, चेकिंग चल रही है नहीं बोलते, वो थोड़ा कैजुअल है, चेकिंग तो चलती होती है। हम्म हम्म। तुम खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास हो, तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले इस समय सब पुरुषार्थी है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था पैगाम देना है ना। अच्छा, अखबार में भल खर्चाओ तो भी दे। 1-1 लाख लगती है एड की। 1 लाख है, गए जमाने 1 लाख के। मेन 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 इसमें बाबा कहते अखबार में भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। एक्चुअली हम पहले तो ये बहुत चलता था, हम लोग ट्राई भी करते थे, पर अभी हम लोग मीटिंग में यही डिस्कस हुआ कि वो क्या है, वन टाइम है। सपोज उस दिन का पेपर कोई भूल ही जाए पढ़ना, मतलब इतना उसका रीच नहीं है ना। अगर देखा जाए तो एक तो पहले तो पूरा पेज हो, छोटा मोटा तो फायदा भी नहीं। हाँ, ये भी है। तो फिर इसका कुछ, तो उन दिनों की तो जब की बात है ना कि वही एक सोशल मीडिया था। तो यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो, एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है, बाप ने समझा है पवित्र आत्माएं होती ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है, जिसका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, उसके कंटेक्स्ट में बाबा कहते हैं एक भी पवित्र नहीं है। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी। परसों था ना, बाबा लेके गया था सत्युग में। अब शांति धाम से आई, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएगी अपना घर, वहां से फिर सुखधाम में आएंगी। देखो, प्रूफ है कि हमारा सबका घर वहां है। कुछ भी बात होती है ना घरों में, तो लोग क्या कहते हैं, वो कन्याएं क्या कहती है, मैं तो जाती हूँ अपने घर। मतलब क्या है उस वहां ससुराल में कहने के लिए है घर, कहते मैं तो जाती हूँ। वो घर का ही याद आता है ना कोई भी क्लैश में, और वो कि चलो जाओ भागो, यहाँ घर में जाओ, यहाँ से भागो। तो हर कोई आत्मा क्या सोचती है, शरीर छोड़ो जाए यहाँ से। तो वो अलग बात है, एड्रेस या कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन जाए यहाँ से। ये एक बैक ऑफ द माइंड, एक एक नेचर है, एक संस्कार है, क्योंकि वहां से आई है। याद करते करते तो बाबा कहते हैं एकदम पवित्र बन जाएगी। अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएगी अपने घर, वहां से फिर सुखधाम में आएगी। वहां गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए। ये पढ़ाई है। अभी नर्क वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे
किस स्टेटस के लिए? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई तो समझते हैं प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है। बड़ा अच्छा टाइटल है, कभी कभी बाबा देते हैं। मेरा कुछ नहीं, कुछ भी याद न जाए आए, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। बेगर मतलब और कुछ भी याद ना आए, ये है बेगर। मेरा कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण बेगर। शरीर भी याद न रहे, और जो बेगर बनेगा, बेगर टू प्रिंस। मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो पुराना छीछी शरीर है ना, यहाँ जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है, अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी ये नाटक पूरा होता है, बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सब की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाने। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अगर हमें कंप्लेन है, एक ग्रैंडसन है ना, बड़ा जिद्दी है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़ा हठी है, तो मतलब क्या समझो, बच्चा नहीं है, आत्मा वानप्रस्थ अवस्था में। तो बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते नहीं थे, ऐसे ही जाकर गुरु करते थे, इसलिए प्रथा है वानप्रस्थ में गुरु करते थे। ये जो स्पिरिचुअलिटी ना, वानप्रस्थ में त्यागना, गुरु करना, हाँ मतलब उन्होंने उस फिजिकल स्टाइल को लिया। आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, तब उसको छोड़ देना है, मेरा कुछ नहीं। वो कहता है ना वॉलंटरली छोड़ दो। नॉर्मली ये माना जाता था कि अगर एक स्वर्ण समेत भय सित केसा, दशरथ जी ने खाली एक सफेद बाल देखा कान के पास, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मतलब मेरा बुजुर्ग पना मुझे उपदेश दे रहा है कि अब जाओ निकलो, एक वाइट बाल। तो ये त्रेता युगी राजा। तो बाबा कहते ये वानप्रस्थ अवस्था है, मेरा कुछ भी नहीं। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, यहाँ दुख भासता है, इसलिए तो अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं, घर जाना चाहते हैं, परंतु अकल तो है ही नहीं। कहते हैं महात्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं अच्छा कितने समय के लिए चाहिए? शांति चाहिए तो कितने समय के लिए चाहिए? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है, यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकता है। आधा कल्प इन गुरुओं आदि से तुमको बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है, वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही है निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुखधाम में जाए। सब वान प्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो, वो छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं ना भक्ति में, तुम पुरुषार्थ करते हो और ही लेने के लिए, भोगने के लिए। तो
सुखधाम में जाने के लिए जानते हो, पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए अगर सुखधाम जाना है। सूख जाता है भगवान ना। तो प्रॉमिस भी करते हैं बच्चों से, बच्चे मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा। गॉड्स प्रॉमिस, जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है, कोई चलना चाहे व न चाहे। जिस घर में जाना होता है ना, बार बार उसके यहाँ विजिट करने से क्या होता है, वो आजकल कन्याएं क्या करती है, बार बार वो, अभी शादी हुई नहीं, बार बार वो घर जाती है, तो क्या हो जाता है, जब एक्चुअली जाना होता है तो इतना कोई मतलब पता होता है बहुत सारी चीजें। तो हम भी आत्माएं क्या कर रही है, बार बार घर जाती है। अभी उन लोग को तो खाली एक ही बार, वो इसलिए वो डरते हैं, कभी गए नहीं ना, एप्रीहेंशन है उस इवेंट फेज का, हमको नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, कोई चलना चाहे न चाहे, अनु ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर, पसंद करो न करो। मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। परमात्मा का आना मतलब टाइम इज अप। वो आ जाता है ना जब कोई, वैसे भी वो ले जाने वाला जब आ जाता है, वो ड्राइवर आ जाता है या घर का सुपरवाइजर आ जाता है पेपर लेने, वो आते ही क्या इंडिकेशन हो जाता है, हो गया टाइम अप हो गया। बाबा कहते मैं आया ही हूँ सबको ले चलने, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं, छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। सुना, बाबा कहते नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर, मार पीट कर भी ले चलो। ये हुआ ना, मार पीट कर भी तो ले जा रहे ना, कैसे कैसी सजाएं मिल रही है। चलते चलते पता चलता है बस पूरी किडनी खराब, इतने सारी न्यूज आ रहे हैं आजकल। तो बाबा कहते हैं मार पीट कर भी ले चलूंगा, ड्रामा में पार्टी ऐसा है, इसलिए जहां जाना ही है। अपनी इज्जत क्या है, घसीट कर कोई ले चले पुलिस स्टेशन और उसका मार्क्स मिलता है, खुद ही आके सरेंडर करो ना। ये पंचम सिंह डाकू को रियायत क्यों मिली थी, जब उन्होंने वो कौन था, जयप्रकाश नारायण थे प्रेसिडेंट, उन्होंने वो निकाला था कि अगर तुम लोग खुद ही सरेंडर कर दोगे तो तुमको सजा नहीं देंगे। तो इन लोग छुपते थे ना बहुत, फूलन देवी का गैंग, और तो उन्होंने सरेंडर किया था। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं, आज एक ही फोकस है, कौन सा, जाना है, ले चलना है, जाना है, मैं आया हूँ प्रॉमिस है, जाना जरूर है। शरीरों को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना, सॉरी साथ साथ चलना है। मेरी मत पर संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हमको, हम सबको मौत दो, महाकाल बुलाया ना, अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है, छीछी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है, वापस ले चलो। हम सोचेंगे हमने कब बुलाया, किसने बुलाया था वापस ले चलो मुझे, हमने तो सोचा दुख निकालो,
सुख दो, दुख निकालो, इसका स्वभाव चेंज करो, ये चेंज करो, इस बीमार को ठीक कर दो। हमने ले चलने के लिए कब बुलाया? किसी ने बुलाया था? हाँ हाँ, जो हमने रिक्विजिट्स दी ना कि मुझे ये सब चाहिए, ये यहाँ से ले जाने के बाद ही होगा। इसलिए अगर वो रिक्विजिट्स भी बोला है, मतलब नहीं, वो तो कभी कभी है। बहुत कुछ ऐसी परिस्थिति होती है। जनरली यही बोला, प्रमोशन दे दो, बेटे की शादी हो जाए, बेटा, मतलब ऑल दोस थिंग्स। बाबा कहते हैं, बुलाया ना कि ये चीज दे दो मुझे, अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है, छीछी शरीर रहने नहीं है। तो अब बाप कहते, बच्चे इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। दिलवाड़ा, दिल वाला, बाबा हमेशा उसको कहते हैं, दिल लेने वाले का मंदिर। आदिदेव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही है। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदिदेव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है ये तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो, उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे भी है, वह है जड़, यह है चैतन्य। ऊपर में वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देखकर आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर है, तुम तो जानते हो। बाबा इतना स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, याद आ रहा है। उस तरफ नीचे तपस्या, और ऊपर स्वर्ग का मॉडल, और महारथी, घोड़ेसवार, वो सब बताया। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमसे बहुत कनेक्ट करता है, हम्म, आंखें खुली है। इनकी खाली यही एक साधना जिनका बताया है, आंखें पूरी खुली है। नहीं तो किसी का भी, चाहे बुद्धा भी हो, हमेशा आंखें बंद बताया। पर इनका ही है कि आंखें खुली है, अच्छे से दिखाया है, आंखें खुली है। इसलिए बाबा कहते हैं ये एक्यूरेट यादगार है। इसलिए हमारा सबसे यूनिकनेस हमारी मेडिटेशन की है, बोला आपका ही ओपन आइड मेडिटेशन, मतलब ही ब्रह्मा कुमारी। तो ये सब, तो कल्प कल्प ये मंदिर बनता है, ऐसा ही है। तो तुम जाकर देखेंगे। अच्छा, कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, ये सब पहाड़ी आदि टूट फूट गई, फिर बनेगी कैसे? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन। पूरा विनाश हो जाएगा, बनेगी कैसे? पहाड़ियां कैसे बनेगी? सोचा नहीं? अर्थक्वेक आने से, हाँ, भूकंप आने से। बाबा कहते हैं, बच्चे ये ख्यालात करने नहीं चाहिए, तुम्हारा परव्यू नहीं है, तुमको क्या करना है? जाके एंजॉय करना है ना, बोला तो नहीं ना तुमको ये करना है, आर्किटेक्ट तो नहीं बनने को बोला है बाबा। बाबा अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वो कैसे आएगा? पुरुषार्थ से सब बनता है ना, मिनट मोटर है ना। प्रकृति अपनी वे से हर कार्य करती है। अभी ग्रो हो रहा है शरीर, क्या है? कौन डायरेक्शन देने वाला थोड़ी है, एक कुदरत है ना, नियम है। ऐसे हर प्रकृति अपने वे से कार्य करती है। वो तो ये सब होगी ही सफाई के लिए, तो नेचुरल है। जो नहीं चाहिए वो सब चली जाएगी, और जो चाहिए वो सारी चीजें रहेगी। तो पहाड़ भी जो टूटेंगे, इसलिए वहां कैसे पंछी के आकार के पहाड़ होंगे, वो सब कैसे, तो ऐसी जो ब्यूटीफुल पूरे वर्ल्ड में रहेगी, वो चीज रहेगी। सारी टूटेगी तो नहीं ना। तो बाबा कहते कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते इसमें मूझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। वहां सब कुछ, सुनो, वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे, कोई यहाँ का लेने वाला नहीं है। हम मतलब अपनी मेहनत से करेंगे। नया मकान होता है तो क्या करते हैं?
हर इवन कोई कोई चेयर भी बनाते, यहाँ की चेयर भी नहीं ले जाते। सब कुछ अपना ही बनाएंगे वहां। वो दुनिया ही सतो प्रधान होगी, वहां के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, शोभी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये सब कुछ है नहीं। बाकी ये सब है वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये निश्चय तो बच्चे पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में नहीं आते हैं वो फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। ये सब है ना। बाप कहते हैं अब हीरे जवाहरात अभी तो देखने में नहीं आते, फिर वो कैसे आएंगे। जवाहरत, हीरे तो पता है, तो वो सब उसका भी प्रोसेस है ना। सब ये उथल खाएगी एवरीथिंग। जो भी सीक्वेंस में जो भी कार्य होने वाला है वो सब स्वर्ग के लायक होने वाला है। तो उथल खाना भी जरूरी है, प्रकृति को ऊपर नीचे होना। हाँ, मतलब वो सब उथल खाएगी ना। सब ज्यादा तो यहाँ नीचे ही गया हुआ है, धरती पूरा ऊपर नीचे होगी। पूज्य कैसे बनेंगे, ये सब खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। ये जो तुम्हारे चित्र है इनमें कमाल है, कितनी रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कोई कहाँ भी कोई ने देखा ही नहीं है हमारे जो चित्र है। वैसे हमारे जो चित्र है एवं लक्ष्मी नारायण के, उनके जो नेत्र है वो अपने आप में कितने प्योर दिखाते, देवताओं जैसे। तो बाबा कहते सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने देखा ही नहीं है, न कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर न सके। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। जितने कदम याद के मूवमेंट्स गए, जिस मूवमेंट्स में हमने चलो सेंटर पे आना है, जिस संकल्प शुरू किया वो संकल्प से कमाई शुरू हुई। जब गुलजार दादी बताती थी ना, वो पांडव भवन की माता थी, बेचारी आज 8 बज जाते थे, बस में 2 बसेस चेंज करके आती। बड़ा फील होता था कि दादी कितना मिस हो रहा है मेरा। तो दादी कहती नहीं, जिस मोमेंट तुम वहां से चली तब से तुम्हारा कमाई शुरू हो गई। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचो लेट हो गया क्यों नहीं नहीं जाते हैं। आपने चलना शुरू किया ना वहां, ये स्पेशल मोमेंट्स, ये बाबा के कदम वो पड़ गए। तो बाबा कहते हैं कॉपी कर न सके, कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सत्युग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजड। कलयुग में हो श्याम आयरन एजड। हर एक चीज ऐसी होती है। यहाँ तो धरती भी कल राठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के 2-3 दिनों से बाबा लगातार स्वर के प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। और फिर और एक और स्टेटमेंट, अनेक बार बने, नथिंग न्यू। फिर भी ऐसी राज जो बार बार जीतता रहता है ना, विनर्स जो होते हैं, वो एक टेकन फॉर स्ट्राइड होता है। हाँ, हम तो जीतने ही वाले हैं। फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे। हाँ, तकलीफ कोई नहीं है, मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे देखो मुरली कब बाबा ने कहा था,
अभी तो फिर भी हम लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, पर पहले कोविड के पहले तक हमारे पास पूरा आता था। मधुबन से मुरली का एक वो पूरा बंच आता था, और वो शिप से करते थे। 1 महीने पहले से डिसाइड करते थे, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता था। तो बाबा कहते हैं लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। एक सेंटर का 15 कॉपीज, ऐसे 10 दिन की इन एडवांस बोली। हर 10-15 दिन का पोस्ट आता था। 150 कॉपीज एक सेंटर में, इंटू 3000, कितना हो गया? इतनी छपाई मधुबन से रोज होती थी। बाबा जो कहते थे लाखों करोड़ों के अंदाज में। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे है वह यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे? ऐसे ही चला जाएगा। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज। सिर्फ बाप को याद करना है, सहज है ना? अच्छा, 2 चीज करनी है ना, जांच करनी है। 3 चीज होगी, याद, आप समान, तीसरा गड़बड़ है। हाँ, फोर्थ दे अभिमान का भी पता है। 4 चीज जांच करो, चेक नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब नमस्ते। रूहानी हम बच्चों को रोहन बच्चों रूहानी की माता रूहानी माँ पिता की बाप बाप दादा को को याद याद प्यार कर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक बाबा यू शुक्रिया। बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, इस शरीर को भी भूल भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरा है, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भाती बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है। खुशी रहती है? पूछ रहे बाबा, पूछो अपने आप से, खुशी रहती है? वरदान है, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना। सदा, यह है हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ चल रहे हैं। आज करेंगे ये पुरुषार्थ, मजा आएगा। इमर्ज रूप में रखना तो है ही है।
हाथ में हाथ देकर साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। स्लोगन भी, वरदान भी वैसा, तो आज का व्यक्तिशाली भी वैसा। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सेकंड है ना, खुश नसीब। आपके पास सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का है। इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको आप खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। इसलिए महादानी बन खुशी का खजाना बांटो। रोज किसी न किसी को दान जरूर करो। दान करने से मन की प्रसन्नता व संतुष्टता का अनुभव करेंगे। दान करना चाहिए या शेयर करना चाहिए खुशी को? शेयर करते ना, हैप्पीनेस को शेयर करो। डोनेट करना होता है या शेयर करना होता है, क्या डिफरेंस है? थोड़ा कम है, उसका ग्रेड कम है। शेयर करने से डबल होता है, दान करने से। बाबा कहते हैं खुशी का दान करो। एक्चुअली दान वही करता है जब बहुत होता है ना? तो दो तो मिलेगा, देना है। शब्दों का थोड़ा हेर फेर है। डोनेट हैप्पीनेस करो। ओके, तो चलो आज बाबा का भोग का दिन है। मुझे आ रहा था बहुत दिनों से, तो मोहिनी बहन बताते हैं बहुत है ना भोग के संदेशी है मोहिनी बहन। तो बताते हैं कि बोला कि कल गुरुवार है, बाबा को भोग लगाना। तो अब बाबा को तो संकल्प दिया बहन ने। तो बाबा को जब वहां भोग लग रहा था, उसी समय ये बीमार बच्चा कहता है, मम्मी मुझे कुछ खाने को दो। कितने दिनों से खाया नहीं था। देखो भूख की कितनी इम्पोर्टेंस है। भगवान खाता है ना, भगवान। तो जो जो संकल्प है जिस जिसका भी, बाबा कैसे उसको पूरी करता है। किसी ने कहा कि मैं हर हर थर्सडे भोग लगाते थे कि, तो ऐसे 52 थर्सडे हो गए। तो बोला कि लास्ट 52 में बाबा को संदेश देना, मेरा पूरा साल मेरी स्थिति दी बेस्ट रही। तो मतलब जैसे बाबा भूख, बाबा संकल्प जिसका करता है, कैसे उस आत्मा को उसकी इच्छा पूरी कर लेता है। ये भगवान के भोग की महत्व है, ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए हम ये नहीं सोचे चलो मुरली सुन के चले जाए। बहुत प्यार से बाबा को भोग लगाना, भगवान डायरेक्ट खाता है, ये वैल्यू इसकी। चलो करते हैं बाबा को पहले अनाउंसमेंट। ओम शांति।